दोस्तों, आप सभी हॉस्टल लाइफ में कुछ ना कुछ बदमाशी किए होंगे। आज मैं एक कहानी लेके आया जो कि एक स्टूडेंट की असल जिंदगी की डरावनी कहानी है। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा एक अनुरोध है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हो सके तो किसी की मदद कीजिए। भगवान आपकी मदद करेंगे हमेशा। चलो कहानी शुरू करते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर खंडगिरी के पास एक पुराना हॉस्टल था, जहां अब केवल कहानियां बची हैं। यह हॉस्टल कभी कॉलेज का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों पहले इसे बंद कर दिया गया। कारण, वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं जो लोगों के दिल में डर बैठा देती थी। यह घटना 10 साल पहले की है, जब सौरभ और उसके दोस्त उस हॉस्टल में रहने आए थे। नए सत्र की शुरुआत थी और हॉस्टल में चारों तरफ छात्रों का उत्साह था। हालांकि कुछ पुराने छात्रों ने नए आने वालों को चेतावनी दी थी कि हॉस्टल के तीसरे माले पर न जाएं। उस मंजिल पर एक कमरा था जो सालों से बंद था और उसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सौरभ और उसके दोस्त बहुत निडर थे और उन्हें यह सिर्फ एक अफवाह लगी। एक रात वे लोग देर रात तक बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उनमें से एक दोस्त नीरज ने कहा, चलो उस तीसरे माले के बंद कमरे को खोलते हैं, पता तो चले इसमें ऐसी क्या बात है। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़कर तीसरे माले पर पहुंचे। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था, जिसे देखकर ही अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सौरभ ने हिम्मत करके ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे माले में फैल गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अब वापस जाने का कोई सवाल नहीं था। वे अंदर गए। कमरा पूरी तरह धूल और जालों से भरा था, जैसे सालों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। तभी नीरज ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कमरे में कुछ छुपा हुआ है। यह कहकर उसने कुर्सी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, एक जोर की चीख कमरे में गूंज। सबके पैर थम गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सौरभ का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। नीरज बुरी तरह कांपने लगा और कहने लगा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह आकृति पास आ चुकी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिश्रण साफ झलक रहा था। सौरभ ने हिम्मत जुटाई और जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। तभी आकृति ने कहा, यह मेरी जगह है, यहां से चले जाओ, वरना। उसकी आवाज के साथ ही कमरे का तापमान बर्फ जैसा हो गया। सभी दोस्तों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह उसे खोलकर बाहर भागे। नीचे आकर उन्होंने वार्डन को सारी बात बताई। वार्डन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, उस कमरे के साथ मत खेलो। वह कमरा उस छात्र का था जिसने 20 साल पहले वहां आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी वहां कैद है और कोई भी जो उसे छेड़ता है उसे भुगतना पड़ता है। इसके बाद सौरभ और उसके दोस्तों ने हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी वह हॉस्टल वीरान पड़ा है और तीसरे माले का वह कमरा कभी नहीं खोला जाता। कहते हैं, जो भी उस कमरे में जाता है कभी वापस नहीं आता।